और मेरा सवाल लंबा इसलिए भी है, बहुत लोग कह रहे हैं कि आप होस्ट हैं, सवाल लंबा कर रहे हैं। मैं खुद एनालिस्ट हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी मैं वैसे भी आपको यही बताना मैंने भी चाहता हूँ तो कि सवाल गुफ्तगू नहीं 3 की है लाइंस का होता कि है, मैं अपने सवाल में ही, 3 हाँ, पैराग्राफ का नहीं होता। मैंने नहीं, मैं अपने सवाल में थोड़ी सी तस्दीक देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल रहा आज, इसलिए देर से साथ। अच्छा जी, अच्छा देखें, एक बात को समझना होगा। मैं एक वाकया पहले कोड करूंगा, उसके बाद मैं ये बताऊंगा। मैं अपना सोर्स डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन जो समझने वाले वो होंगे। जी, जब जनरल परवेज मुशर्रफ इस मेचे के अंदर आ गए कि इफ्तिखार चौधरी को एक हीरो बना के पब्लिक में पेश कर दिया गया, तो उनके अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर से ही उनके खिलाफ साजिश हो रही थी। बाकायदा उनको जो गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि क्या सूरत हाल है। यानी कि मेरा बताने का मतलब ये है कि आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई होती है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि मेरे अच्छे ताल्लुक वाले वो जनरल साहब के साथ सिक्योरिटी में होते थे, तो ये फ्लाई कर रहे थे और जनरल साहब से ने पूछा बाकी के अपने अफसरान से कि क्या सूरत हाल है इफ्तिखार चौधरी की। तो मतलब तो उन्होंने कहा जी सब ठीक है, बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है, वहाँ अपना अपने खाने पीने में लगी हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। जबकि सूरत हाल बिल्कुल कुछ और थी। अक्सर इन्होंने फिर अपनी दूसरी बातें शुरू कर दी। तो ये जो बंदा था ना, मेरा जो सोर्स है, वो बताता है, कहता है मेरी ना आंखें फटी की फटी और मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या बता रहे हैं और सूरत हाल क्या है। तो जनरल मुशर्रफ ने इनको बड़े गौर से देखा। देखने के बाद तो जुनसैना और वो बिल्कुल नॉर्मल रहे बहरहाल, क्योंकि दोनों ही प्रोफेशनल थे। ये बंदा सादा था। तो प्रेसिडेंसी में थे, तो इसको बुला लिया, बुला के ना तो इसको अलहदा करके, यानी कि वहां भी तुम्हारी शादी का मसला कब हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको पूछा कि हाँ क्या सूरत हाल है इफ्तिखार चौधरी की। तो कहता जी मैं तो कहा, मैं कुछ जी वो तो हीरो बन गया और आप तो विलन है। वहां तो पब्लिक ने तो उसको सर पे उठा लिया। मुशर्रफ ना उस वक्त परेशान हुआ, कहता इस बात से बुरा नहीं मनाया कि मैं उसको क्या कर रहा हूँ, वो तो बादशाह से भी बड़ा बादशाह था उस वक्त में। तो आंखों पे उसके ऐसे पट्टी बंधी हुई थी। फिर उसने अपने सोर्सेस से ना पता किया कि क्या सूरत हाल है, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके हुए थे कि जनरल मुशर्रफ नहीं बचा सका अपने आप, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो लोग थे ना, जो उसको खबर देने वाले थे, वही उसको गलत खबर दे रहे थे। तो उसके एक्शंस पे, इसके अहकामात पे वो एक्शंस उन्होंने क्या सही करने थे। तो अब आप इस बात को समझे। अब मैं आ जाता हूं कि 2018 का इलेक्शन के ऊपर, कि 2018 के इलेक्शन के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने ताकतवर थे और इंटरनेशनली जितने ताकतवर थे, उन सब ने उस इलेक्शन को मैनेज करने के लिए ना अपना अपना सारा जोर लगाया। सबसे पहले उस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को निकाला 2017 के अंदर असेंबली से। अच्छा, फिर उसके बाद मफलूज करते रहे, पीएमएलएन के ऊपर अटैक मारते रहे, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान की अवाम जुड़ी हुई थी पीएमएलएन के साथ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो इनके मेंबरान हैं उनसे टिकट वापस करवाए जाते हैं, उनको उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जाती हैं। पीटीआई के अंदर जबरदस्ती हुक एंड क्रुक घुसेड़ा जाता है लोगों को, बमा शाह महमूद कुरैशी और बमा, ये पूरी इनकी साजिश चलती आ रही है और आखिर में तो इंतहा कर दी जाती। फिर इलेक्शन हार जाते हैं, आरटीएस बंद करते हैं। यहां तक पब्लिक को सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद एक और हथौड़ा मारा था। हथौड़ा यह मारा था कि 67 हल्के थे जो कि पीएमएलएन से छीन के और पीटीआई को दिए गए थे, उनके केसेस जाते हैं कोर्ट के अंदर। वहां पर आखिरी वारदात डलती है। साकिब निसार कहता है कि बस जो रिजल्ट आना था आ गया, अब उसकी बात कोई नहीं सुनी जाएगी। ये मामला होता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जो रिजल्ट आना था आ गया, झूठा सच्चा, हमने किसी की बात ही नहीं सुननी। ये आरटीएस के बाद की सिस्टम चलाना है। नहीं, असद भाई आप किसी और तरफ मौजू को ले जाते हैं। सिस्टम को नहीं चलाना, ये वारदात थी। वारदात में कौन से सिस्टम चलाए जाते हैं? नहीं सर, दलील ये बनाते हैं ना, मतलब जाहिर सी बात है, चोर भी हो यही दलील देता है ना। ये बेगैरती थी, ये गुंडागर्दी थी। हाँ, बस ठीक है, जो हमने कह दिया ये बादशाह भी नहीं करते इस तरह से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये पीछे से मैं अपनी बात को आगे लेके चलना चाहता हूं। बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कुछ कोई लोगों को नहीं बेवकूफ बनाते थे, लोगों को तो मारा, उनके तो
गजब कर लिया जो उनके राइट्स मतलब थे, जो पीटीआई के इन लोग हैं लोगों वो ने बेवकूफ काम नहीं बने हुए, आप काम ही समझ रहे गलत हैं किया। क्या? ठीक आप है, चले अपनी बात करें, जी उधर का जी चले जाते हैं आप भी मेरे सर, साथ। मुझे करने देना आप। जी, जी। तो आगे चलते हैं। अभी जी। ये जो नई सूरत हाल है, यानी कि इस वक्त की जो जुडिशरी है वो क्या चाह रही है, आंखें बंद हैं इनकी जनरल मुशर्रफ की तरह से, वारदात ये समझ रहे हैं 2018 वाली डलेगी, लेकिन सूरत हाल ये है कि 2023 में ये इस वक्त चल रहे हैं। यहां पर सूरत हाल कुछ और ही है। ये नीचे के अंदर आए हुए हैं इसलिए कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो उनसी है ना, अपने फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के अंदर जंग लड़ रही हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही, वो ये चाह रहे हैं कि 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाएं, कोई वोटिंग ना हो, कोई कुछ ना हो, इलेक्शन का नाम हुआ वो शाम को रिजल्ट आ जाए कि 2/3 से भी बहुत बड़ी अक्सरियत से इमरान खान जीत गया, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुना दे कि इस रिजल्ट के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लिहाजा इमरान खान ने फलाने 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 हलकों से जीत लिया, इलेक्शन हुआ या कि नहीं हुआ, इसके ये जो नुमाइंदे थे ये सब जीत गए हैं, लिहाजा अब आगे चलो। इस हद तक जो है ना नशे की हालत के अंदर है, इस हद तक पैसा और ताकत के गुरूर में है ये लोग, इसलिए इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये बैठ कर ना बेंचेस अपने मर्जी के बना रहे हैं और इनको कोई होश नहीं आ रहा। ये कहते हैं कि जनाब 8 अक्टूबर की तो बात ही छोड़ दो, हमारे फैसले पर, यानी कि इस नशे के टीके के अंदर ना कुछ दिन पहले इसी कोर्ट के एक बेंच ने ये कहा कल इलेक्शन करके हमें जवाब दो। कल इलेक्शन हो सकते थे, दुनिया कह रही है यार थो तुम्हारे ऊपर, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के ऊपर, कल इलेक्शन करवा के हमें जवाब दो, वरना तौहीन अदालत कर देंगे। ये भी इसी हालत के अंदर है, ये भी कह रहे हैं 30 अप्रैल को इलेक्शन करवा के हमें बताओ। यानी कि एक तरफ तो 90 डेज भी पास कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के अहकाम पास कर रहे हैं। समझने की सिर्फ ये बात है कि ये एक उस प्रेशर के अंदर है जहां बिगमात है, जहां पे माल है, जहां पे इनके अपने जाती मुफादात हैं, जो खान साहब बात कर रहे हैं ना, बार बार कर रहे हैं, इनको किसी सूरत हाल की कोई परवाह नहीं है, इनको किसी इज्जत का कोई पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अना, इक्तदार और ताकत की जंग लड़ रहे हैं। यही राजा साहब कह रहे हैं, यही मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यही हकीकत है। उसके पीछे जो उनसे ना, जो खान साहब अक्सर बताते हैं, जिसके ऊपर मैं ये कहता हूं कि यार बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है, वो दुनिया के अंदर जो होने वाली वारदातें हैं उनको ऊपर अगर आप नजर डाल लें तो आपको नजर आएगा ये जो पपेट्स हैं, जब ये आंखें खुल जाएंगी पाकिस्तान की अवाम के आगे कि ये किस मफाद के लिए जो उनसे ना ये किसी के जो टट्टू बने हुए हैं, तो ये सारी कहानियां खुलनी शुरू हो जाएंगी। सर बेंच ने कल कार्रवाई करनी है, रिजल्ट आप मुझसे अभी पूछ लें, और मुझसे इसलिए पूछ लें कि पाकिस्तान की सारी अवाम को पता है कि रिजल्ट क्या होगा। आज आज जो असद मलिक ने AQS के अंदर बात की है ना, हम ख्याल जजेस का नाम रखने वाला वो AQS में, यानी कि असद मलिक है, सॉरी अपना मलिक साहब है, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा इस मतलब वक्त कयूम में। की बात नहीं, नहीं 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 अब्दुल नहीं कयूम, नहीं 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 कयूम साहब, कयूम हसनात सिद्दीकी साहब के साथ हसनात बैठे हैं। मलिक हसनात हसनात मलिक है। हसनात। आज उन्होंने उससे बहुत बड़ा प्यारा लफ्ज हसनात मलिक ने बताया कि धड़ा, चीफ जस्टिस ने अपने धड़े को मजबूत रखा है, यानी कि इस वक्त दो धड़े हैं, एक आइन के साथ खड़ा हुआ है जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब कुछ होगा, उनके जाती मुफाद नहीं है, वो अपने तमाम जो है ना एसेट्स वो इंटरनेट पे डालता है कि जिसने जो चेक करना है कर ले, जो हमसे सवाल करना है पूछ ले, जो सब कुछ है हमारे सामने खुला है। दूसरा ये कहता है कि 3 अरब का तो माल सामने आ चुका हुआ है, खबरदार पूछा तो तौहीन अदालत कर देंगे। ठीक है, नकवी साहब का 3 अरब का माल सामने आ चुका हुआ है एसेट्स की सूरत में, वो कहता है खबरदार इसके ऊपर सवाल किया, वो कहता है मैंने 10 करोड़ की पेमेंट कर दी, कोई ये ना पूछे कि मेरे पास 10 करोड़ कहां से आए, कोई ये ना पूछे कि उसकी वैल्यू जो है 45 करोड़ रुपए सिर्फ प्लाट की, कोई ये ना पूछे, कोई कुछ ना पूछे। ये एक दिन पहले उस शख्स को अलर्ट होता है 10 करोड़ मैं दे देता हूं, और वो ये कहता है डॉक्यूमेंट के अंदर कि मुझे 10 करोड़ रिसीव हो गए, किस चैनल से दिए गए, किस बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुए, कोई सवाल ना पूछे, तौहीन अदालत कर देंगे। सर नशे की हालत ये है सर, ये कहानी जो है ना दर्द बनाए हुए है, लिहाजा इस बात को समझे जो राजा साहब कह रहे हैं, जो खान साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं, मजीद कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे, आप ये समझते हैं कल के बाद कॉन्फ्रंटेशन पे जा चुके हुए हैं। हाँ, मैं आपके मजीद जो मतलब सवाल मजीद के संगीन अंदर, होंगे मामला। हाँ
बड़ी जबरदस्त बात कर दी है, 2 मिनट के अंदर सवाल करके जवाब देके ना फिर खान साहब की तरफ चलती हैं। सर मामलात अब अच्छे होंगे, नंगे हो चुके सब के सब, और ये बात याद रखिएगा, ये सारा जो मामला शुरू हुआ था ना सितंबर 2021 से शुरू हुआ था। मैंने एक एक चीज देखी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। उस वक्त से हमारा प्रोग्राम बता रहा है दिसंबर 2021 के अंदर सारे मामलात किए थे। मियां नवाज शरीफ ने कहा था पीछे हट जाओ, मैं संभालता हूं मामले को। अगर मियां नवाज शरीफ, जिसको लफ्ज तब्दील थे मियां नवाज शरीफ, बोल पड़े ना, तो दुनिया में किसी जगह पे इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में। ये बात ज़हन में मरियम नवाज ने भी आज इसी तरीके से की बात की है, कुछ इसी हवाले से इन्होंने। सर ऑडियो वो आएगी जिसके अंदर कुछ लोग ये कह रहे होंगे डोंट यू वरी, वी कैन डू व्हाट यू वांट। इस तरीके की बेहुदा इंग्लिश बोल के वो होंगी ऑडियो जिससे आग लगेगी। और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि मास्टर स्ट्रोक खेले और फिर वो जब चलेंगी तो तकलीफ बहुत जगह पे होगी, बहुत जगह पे तकलीफ होगी, वो संभाली नहीं जाएंगी। ये नंगी फुंगी वीडियो से जो ना हमारे नौजवान कहते हैं अच्छा आ गई है यार, भेजो भेजो हमारे पास भेजो। व्हाट्सएप ग्रुपों में शोर डाला हुआ होता है, कोई थोड़ी सी बात कर दे वो कहते हैं शायद नई कोई वैरायटी आ गई। इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये तो कपड़े उतार के। सर जस्टिस जावेद इकबाल अपने ऑफिस में बुला के एक औरत को जफ्फी डालता है, पप्पी करता है, डूब के मरे पूरे निजाम इंसाफ के। वो आज तक बैठा हुआ जो ना वो बाइज्जत बैठा हुआ है। अच्छा सब सवाल आपसे देखें क्या हो रहा है अभी। आपने एक बड़े क्लियरली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, आपने बड़ी क्लियरली खुल के सारी बातें की, लेकिन देखिए क्वेश्चंस आपसे किस तरह के हो रहे हैं अभी भी कमेंट्स के अंदर। वो कमेंट्स देखें, अवाम अभी भी बहुत कुछ जानना चाहती है आपसे। सर सवाल ले लें, लेकिन खान साहब की तरफ ले जाएं, एक ही बात करेंगे। खान साहब के पास ही जाने, और बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं मेरे खान साहब के पास, उम्मीद है बड़े जबरदस्त जवाब मिलेंगे। असल में छोटे छोटे से उसमें काम करें, काम की बात करें ना, तफसील बात लंबी हो जाती है तो फिर जरा सा मजा। सवाल सुने आप, मैंने कहा ना आपने कितना जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन सवाल चेक करें, सवाल कितना जबरदस्त है। असद आई हैव टू गो, आप लोग कंटिन्यू करें। सर आपसे मैंने नवाज शरीफ की वापसी के वाले से सवाल करना था, अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें 10 वो अरशद भाई ज्यादा बाखबर हैं, वो जवाब देंगे मेरे पे। आप नहीं हामिद भाई, आप थोड़ा सा वेट करें। आपकी जो मालूमात है ना कोर्ट के हवाले से बड़ी जबरदस्त होती हैं। 10 मिनट बाद, 10 मिनट अगर आप वेट, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ अरशद साहब। वो ये कह रहे हैं कि उमर खताब बंदयाल बेसिकली उन्होंने कहा है, अता बंदयाल था आई थिंक उन्होंने सटायर उन्होंने। अच्छा एक मिनट रोकिएगा असद, एक मिनट रोकिएगा। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा कमेंट आया है। आज की जो पूरी अदालती कार्रवाई है ना, उसको मेरे एक दोस्त एंकर है, उन्होंने भेजा है उसको ना, इस पूरी जो ये केस है इसको सम अप कर दिया है। और मेरे ख्याल में मतलब इस पूरे अगर फैसले को इस एक लाइन में लिखना पड़े ना, तो जो आज बंदयाल साहब या हम ख्याल जज साहब हुआ है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। वो ये लाइन है कि बेगम शदीद गुस्से में थी और आज एक शख्स को रोजा बाहर इफ्तार करना पड़ा। ये मैंने भी ट्वीट किया था कि कुछ जजेस को बेसिकली आज इफ्तारी नहीं मिली घर में और सिर्फ बर्तन धोने पे लगाया उनको। मैं अर्शद परवेज साहब सवाल बेसिकली वो यही कर रहे हैं कि उमर खताब बंदयाल इज करप्ट, आपका एनालिसिस क्या है? ये सर उमर खताब बंदयाल साहब जो उनसे ना वो करप्टो के बादशाह, और मेरे ख्याल से वॉरियर साहब जो है उनको जवाब यानी कि ये आपका जाती ओपिनियन है, हम पाकिस्तान में ये आपका जाती ओपिनियन है, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम जो है ना वो ना पाकिस्तान से ही आया। और दूसरी बात ये है, देखें पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ बैठे हैं, ये एक इनकॉग्निटो वॉरियर हैं बेसिकली। खान साहब थोड़ी सी इसकी तशरीह कर दे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, थोड़ा सी जरा इसकी ना आप तशरीह कर दें तो। सोशल मीडिया टॉक शो जो एक इदारा है वो बेसिकली जितने भी राय यहाँ पे लोग रखते हैं उनसे मुत्तफिक होना उनका जरूरी नहीं है, तो लिहाजा किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई होगी तो सिर्फ उस तक। नहीं मैं मजाक कर रहा था यार, मैं मजाक कर रहा था। मैं अरशद भाई से मैं मजाक और सुन ले यार, मैं मजाक कर रहा था। मैं अरशद भाई से इत्तेफाक करता हूँ, उनकी ओपिनियन से आगे चले। अरशद भाई को बात करने दे। सर जब जनरल बाजवा पे कार्रवाई हो जाएगी ना, ये बेगमात की बात तो फिर हमारे ऊपर भी हो जाएगी उस दिन। पहले वो नहीं मैं वो जो बंदयाल साहब के मुतालिक कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ जी, पाकिस्तान में बैठ के इत्तेफाक करता हूँ। आगे चले बिल्कुल अरशद भाई, लेट अरशद भाई कंप्लीट। जब कार्रवाई का आगाज हो जाएगा तो फिर हमारे पे भी समझे होने वाला होगा बहुत आगे। जी अरशद भाई बताइए। जुडिशियल जी अरशद भाई बताइए। आपसे सवाल बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ यार, अरशद को तो कंप्लीट करने दे यार। हामिद भाई मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है, खान साहब की तरफ जाते हैं। जुडिशियल कल्चर की एक बात ले लें कि जिस तरीके से मूवी और फिल्म का पहले
आइडिया, फिर स्क्रिप्ट, फिर लोकेशन, फिर अदाकार, कास्टिंग, फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिर स्टेज और फिर उसके बाद पर्दा। इसी तरह जुडिशियल कल्चर भी ये है कि यकीन करें कि ये जो अदालत के अंदर बैठ के जो एक्टिंग हो रही होती है उसके पीछे सर बड़ी लंबी प्लानिंग, तैयारी, नोक झोंक, हर तरीके की एंगलिंग हो चुकी होती है। इन्होंने परसेप्शन देना होता है कि यहाँ आप इंसाफ के लिए बैठे हैं, करते वही है जो फैसला अंदर बंद कमरे में होता है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब ये जज भी बुलाता है वकीलों को जो आपस में अल्लाह माफ करे वो दुश्मनों की तरह लड़ रहे होते हैं, जनाब ऑब्जेक्शन ये वो, उस वक्त ये आपस में एक दूसरे की आंखों में देख के कहते हैं भाई इंसान दे पुत्र जो फैसला है वो देते रहो, तुम क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। ये जुडिशियल कल्चर का हिस्सा है। और जिस तरह का ये सवाल था कि क्या खुदा ना खास्ता हमारे अदलिया का जो चीफ है, जो हेड है पूरे पाकिस्तान के लिए, वो कहीं करप्ट है, सर वो अगर मैं नहीं कहता सबूत है यानी, मगर वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी कर रहा है, जिसकी तशरीह ये होती है कि उसकी नीयत खराब है। और जब नीयत आपकी खराब है तो अमाल का नतीजा फिर आपके सामने है। हिस्ट्री उठा के देख लें यहाँ पर ये लोग क्या करते रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक और मैं आपको जी ये जुडिशरी जो आप कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, और इसमें आपको मैं ये जो आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात कर रहे हैं ना, इसमें आपको ये जो मैंने जस्टिस सजाद अली शाह की तारीख बताई थी, इसमें आपको कुछ और तारीख बता देता हूँ।